बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, जिस तरह मैं अपने व्लॉग्स में कहता चला रहा हूँ कि पाक चीन दोस्ती के सेहर और धोखे से बाहर आ जाए, पाक चीन दोस्ती नो मोर। आज मैं इस व्लॉग में मजीद वजूहात और मजीद डेवलपमेंट्स जो हुई हैं वो आपके सामने रख। पहली बात तो यह है कि आपने सुन लिया होगा कि हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने अपने ऑफिस से 1971 की तस्वीर, जो सबसे बड़ा दुश्मन हो, जो सबसे बड़ा टारगेट हो, आर्मी चीफ ने उस मुल्क के एक गैलरी बना रखी। उस गैलरी में से पाकिस्तान को निकाल कर वहां चीन को लगा दिया गया है। यानी अब पाकिस्तान उनका मसला नहीं रहा, अब उनकी सारी की सारी तवज्जो चीन पर होगी। इसके बातन में क्या है? इसके बातन में ये है कि नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि यहाँ अफगानिस्तान आपके साथ दोस्ताना ताल्लुकात कतई तौर पे नहीं। हिंदुस्तान आज के दिन तक वो आपका बदतरीन दुश्मन। ईरान आपसे सख्त नाला है, क्योंकि अमेरिका के कहने पर हमने ईरान के साथ इश्तराकी मुआहदे करके भी उन्हें पूरा नहीं किया। और ईरान को अच्छी तरह इल्म है कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के साथ मिलाकर उसके मुफादात के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने रख छोड़ा है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को। आपको ये भी याद होगा, इसकी बाज़गश्त आपके कानों में होगी कि मैं कहता चला रहा हूं कि बलूचिस्तान मुस्तकबिल में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहने वाला। एक वजह तो ये कि पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर आज के दिन तक दयानतदारी के साथ अगर कहा जाए तो वफाक ने कदम कदम पर ज्यादतियां की हैं। अब वो ज्यादतियां इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि उनका अजाला भी नहीं चाहते बलोच अवाम अलग ही चाहते। अब आइए, जो मैं ये कहता हूं कि पाक चीन दोस्ती किस्सा पारीना हो चुकी, बल्कि मैंने ये भी कहा था कि अन करीब आप देखेंगे कि चीन बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने के लिए अपना किरदार अदा करेगा। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर मुझे इल्म है, आपको इल्म है कि बलूचिस्तान इस्लामाबाद के साथ नहीं रहना चाहता। जब तक इस्लामाबाद जोर जबरदस्ती उसे दबाए हुए है, वो इस्लामाबाद की पॉलिसियों के खिलाफ और उसकी फोर्सेस के खिलाफ मुतहर्रक रहेगा। बलूचिस्तान की क्यादत के भी चीन से राब्ते। लगता यूं है कि ये तय पा गया है कि अगर बलूचिस्तान अलहदा पाकिस्तान से हो जाता है तो वो मुआशी सरगर्मियों में आजादाना तौर पर चीन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, और उनका बनता भी है। नाज़रीन किराम, आप ये भी जानते हैं क्या शोर था, क्या शगफ था सी पैक का। हर तरफ सड़कें निकल रही हैं, मशीनें चल रही हैं, और लोग कह रहे हैं कि अब जो उर्दू की बजाय और अंग्रेजी की बजाय चीनी जुबान के अंदर ये बोर्ड्स लगे होंगे, और अब सी पैक पे मुर्दनी छाई हुई है। ग्वादर दूर किसी उफक पर भी काम करता हुआ हमें दिखाई नहीं। आपको और मुझे इल्म है तो चीन वालों को भी इसका मुकम्मल एहसास है और इल्म भी है। बलूचिस्तान के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहा जाए तो ठीक है, लेकिन बिलखसूस बलूचिस्तान के अंदर उसके शहरियों की जान पर हर वक्त खतरात मंडराते रहे, और केपीके में भी यही सूरत हाल है। लिहाजा चीन इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि अपने बशिंदों को मरवाने की बजाय, पाकिस्तान के से कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तवक्कात रखने की बजाय अब उसे कुछ और राहें तलाश करनी पड़ेगी। कुछ राहें तो उसने तलाश कर ली हैं कि अगर सी पैक यहां से बंद भी होता है तो उसने मुतबादल कोई तलाश कर लिया है। ये किसी और व्लॉग में इसकी तफसील में आपको बता दूंगा, और कुछ आपको इल्म भी होगा। सुप्रीमेसी की जंग है, जंग होती है। यहाँ तो पटवारी अपनी जगह छोड़ने पे राजी नहीं होता आसानी के साथ, तो वो तो इस वक्त वाहिद सुपर पावर है अमेरिका। चाइना को वो कर्टेल करना चाहता, चाइना के सामने वो चेक रखना चाहता है। एक चेक तो उसने रख छोड़ा है, भारत। अब याद रखिएगा, आने वाले दिन आपको पता चलेगा कि भारत से आपके तजारती ताल्लुकात भी बहाल होना शुरू हो, भारत के साथ आपका आना जाना भी शुरू हो चुका है। भारत को पाकिस्तान से मिलाकर चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने का अमेरिकी मंसूबा अब अमल में आ चुका है। पाकिस्तान में इतनी सख्त नहीं कि अमेरिकी पॉलिसी से इनकार कर सके। यही वजह है कि एक डिफॉल्ट होते मुल्क को, मेरा सवाल था कि क्यों बेल आउट क्यों करवाता है अमेरिका। उसकी वजह यह है कि इसकी जुग्राफियाई हैसियत अमेरिका की नजर में भी बड़ी अहम है। अब होने क्या जा रहा है,
भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में अनकरीब आपको खुशगवारी आती दिखाई देगी, और दूसरी तरफ चाइना बलूचिस्तान के अंदर उन कुफ्तों को मदद देना शुरू कर देगा जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहती है। तो जो कुछ मैंने अब तक कहा है उसे अगर मैं उसका लुब्बे लबाब एक जुमले में आपके सामने रखूं तो वो ये है कि ये इलाका जिसमें हम मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान वाक़या है, इसकी इलाकाई सियासत एक नई करवट ले रही है। यहाँ दोस्तियां और दुश्मनियां, उनमें तगय्युर और तबद्दुल पैदा होने जा रहा है। चीन आपका दोस्त नहीं, ये व्लॉग याद रखिएगा। चीन बलूचिस्तान को तोड़ने और पाकिस्तान से अलहदा करने में अपना पूरा रोल अदा करेगा, ये याद रखिएगा। भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में आपको खुशगवारियत महसूस होना शुरू हो जाएगी, और पाकिस्तान से दो काम लिए जाएंगे। एक तो इसे भारत की अनेक्सी बनाने की कोशिश की जाएगी, और इनमें से किसी की जरूरत नहीं है। आपको शायद इल्म ही नहीं कि मुशर्रफ किस हद तक चला गया था भारत के साथ ताल्लुकात खुशगवार करने। इन्हें मत देखिए, कश्मीर आपका उसकी हैसियत बदल चुकी है, मकबूजा कश्मीर की। अब मकबूजा कश्मीर भी एक सब्जेक्ट है। वो कश्मीरी, अब तो वो कश्मीरी हमारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है जिन्हें हमारी वो अनेक्सी है और हमने एम ही वहां एक आजाद गवर्नमेंट जी, आजाद कश्मीर गवर्नमेंट, वो भी आपके साथ और हमारे साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। तो ये कश्मीर की सूरत हाल भी बदलने जा रही है। इस इलाके में कोई ना कोई राह निकाल ली जाएगी, निकालेंगे आप। अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशाकश को नॉर्मल करे। इनके दरमियान जो तनाजात पाए जाते हैं उनका कोई ना कोई सूटेबल हल जो दोनों को कबूल हो वो निकाले, ताकि उभरती हुई ताकत जो अमेरिका की जगह ले सकती है, सुपर पावर बनकर सामने आ सके। चाइना, एक बहुत बड़े इलाके की जरूरत होती है, बड़ा वसी इलाका होना चाहिए सुपर पावर के लिए। जो दरकार हैं, जो अनासुर तरकीबी, बहुत बड़ा इलाका होना चाहिए, बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी फौज होनी चाहिए, बहुत बड़ी फौज है, बड़ी थिक पॉपुलेशन होनी चाहिए, बड़ी थिक पॉपुलेशन है चाइना की, और जीडीपी की ग्रोथ जो है वो हैरत अंगेज होनी चाहिए। हैरत अंगेज का है, बाकी रह क्या गया? निगेशन ऑफ निगेशन का साइंसी कुलिया यहाँ चल रहा है। पुराने की मौत और नए की जिंदगी। अमेरिका पुराना हो चुका है अपने सिस्टम्स में, चाइना नया है, उभरती हुई ताकत है, उभरती हुई कुव्वत है। अब ये दो ताकतों के दरमियान एक सर्द जंग है। उस सर्द जंग में हम अमेरिका का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बलूचिस्तान एक सवाल बनकर उभरेगा अगले चंद सालों के अंदर। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह।